मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों। इस बार का मुद्दा जरा हटके। क्या आपने कभी ऐसा कुछ होते देखा है कि किसी कंपनी में कंपनी का चेयरमैन किसी को सीईओ बनाए और सीईओ उसके बाद चेयरमैन को निर्देश देने लग जाए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने लग जाए कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा? नहीं ना। यदि हुआ भी होगा तो उसके बाद क्या होता है कि सीईओ की नौकरी खत्म, चली जाएगी, क्योंकि चेयरमैन सबसे ऊपर होता है। लेकिन देश में ऐसा हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, सबको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। जो बोल पा रहे हैं उन्हीं पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपालों की और भाजपा के सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की। मामला ये है, आपको शायद पता होगा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। यानी सीजेआई से ऊपर यदि किसी को माना जाता है तो वो राष्ट्रपति होते हैं या देश की संसद होती है। यही दो सबसे ऊपर माने जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि वही सीजेआई राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं कि आपको किसी भी विधेयक पर 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा, नहीं तो हम मान लिया जाएगा कि वो विधेयक पास हो गया। मामला यूं शुरू हुआ कि तमिलनाडु के कई सारे बिल, विधेयक जो विधानसभा में पारित हुए थे, वहां के राज्यपाल ने रोक लिए। उसके बाद काफी टाइम तक रोके रहे, वो कुछ लौटा दिए, कुछ राष्ट्रपति को भेज दिए और इस तरह से मामला अटक गया, वो पास नहीं हो पाए, यानी वो कानून नहीं बन पाए। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि राज्यपाल हमारे विधेयकों को गलत ढंग से रोक रहे हैं, उन पे कुछ एक्शन लेना चाहिए और उनको ये अधिकार नहीं है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो बिल पास करें उसको वो रोक के बैठ जाएं। बात सही थी कि भाई एक लिमिट तक तो आप सही कर सकते हैं, निरंकुश तो किसी को नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को भी ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधि कोई विधेयक ला रहे हैं तो उसको ऐसे ही लौटा दिया जाए या पारित ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। ऐतिहासिक इसलिए कि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी के बिना उन 10 विधेयकों को पारित करार दे दिया और एक कंडीशन और लगा दी कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर निर्णय लेना होगा, नहीं तो उसको स्वतः पास मान लिया जाएगा। चलिए, वहां तक भी ठीक था कि भाई हो सकता है राज्यपाल जो है किसी पार्टी विशेष से आते हों और उनका कुछ राजनीतिक स्वार्थ हो, इसलिए वो विरोधी दलों के राज्यों, सरकार वाले राज्यों में वहां पे विधेयकों को रोक लेते हो कुछ टाइम के लिए, या अड़चन डालते हो या लौटा देते हो, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर निर्णय लेना होगा। अरे भाई, कोई मास्टर हेडमास्टर को बोले कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये कर देंगे, ये कौन सा तुक हुआ, कौन सा लॉजिक हुआ? इसी बात पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भड़के। उन्होंने 2 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट पे सख्त नाराजगी जताई। वैसे तो कोई भी नेता नाराजगी जता सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाराजगी जताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं और अच्छे वकील रहे हैं, उनको कानून की पूरी जानकारी है। यानी वो जो बोलते हैं वो सोच समझ के कानून के दायरे में बोलते हैं। पहली बात उन्होंने बोली कि संसद सर्वोपरि है। सही बात है। यदि संसद कोई कानून बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को तब तक रोकने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो संविधान की अवधारणा के खिलाफ ना हो, उसकी भावना के खिलाफ ना हो। दूसरी बात उन्होंने बोली कि अब सुप्रीम कोर्ट देश के प्रथम नागरिक यानी देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी को आदेश दे रहा है कि आपको 3 महीने में बिल या विधेयक पारित करने होंगे, नहीं तो स्वतः पारित मान लिए जाएंगे। तो ये किस तरह का मजाक है? बात सही है भाई। देश में
जब जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, जिनके एक हस्ताक्षर से कानून बनते हैं, संसद में पारित विधेयकों को भी उनके हस्ताक्षर की जरूरत होती है कानून बनने के लिए, उस आदमी को आप आदेश दे रहे हैं, उस पद को आप आदेश दे रहे हैं, किसी के गले नहीं उतरेगा। इसी चीज से भाजपा के एक मुंहफट विधायक हैं, सांसद हैं, क्षमा कीजिएगा, भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो बिफरे, और ऐसा बिफरे कि जुडिशरी से लेके राजनीतिक हलकों तक तहलका मच गया मानो। उन्होंने कहा कि यदि कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने तो संसद में ताला लगा दो, संसद को बंद कर दो, जरूरत ही क्या है। आक्रोश सही था उनका। आक्रोश इसलिए सही था कि जब संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से वक्फ विधेयक पारित कर दिया है, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, अधिसूचना जारी हो गई है, कानून लागू हो गया है, तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम देखेंगे कि ये कानून सही है कि नहीं। भाई, संविधान की किसी भावना, धारा, अनुच्छेद का उल्लंघन उसमें यदि नहीं है तो आपको यह हक दिया ही किसने। यह सही है कि निरंकुश होना किसी के लिए सही नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या कोई और हो, लेकिन सबका दायरा फिक्स होना चाहिए। आप एक चीज सोच के देखिए, यदि कल संसद कानून बना दे या राष्ट्रपति जी आदेश जारी कर दें और कह दें सारे जजों को, देश के तमाम जजों को कह दें कि आपकी कोर्ट में जितने केस पेंडिंग है 3 महीने में निपटाइए, नहीं तो आपको घर बैठा देंगे, कैसा लगेगा। कुछ उसी तरह का किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जुडिशरी पे सवाल उठाना सही नहीं है, शक्तियों का दुरुपयोग माना जाता है, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, तमाम तरह की चीजें हैं। निशिकांत दुबे पे भी केस शुरू हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पे किया नहीं जा सकता, विशेषाधिकार हनन हो जाएगा वो यदि वैसा कुछ होगा तो। लेकिन यदि कोई भी आदमी जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा तो उस पर केस होना तय है, इसलिए कोई बोल भी नहीं पाता है। लेकिन हमारा सवाल है, क्या राष्ट्रपति जी ने गलत सवाल उठाया, उपराष्ट्रपति जी ने गलत सवाल उठाया, निशिकांत दुबे ने कुछ गलत पूछा? सवाल तो सही है, अब जवाब देना है नहीं देना है, उसकी किस तरह से आपको परिभाषा गढ़नी है, किस तरह उस पर आगे बढ़ना है, वो आपको तय करना है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, जो भाजपा के सांसद ने बोला, वो देश की आधे से ज्यादा जनता मन में बोल रही है, भले ही खुल के ना बोल पाए। जुडिशरी पर सवाल ना उठें, उसकी छवि निष्पक्ष रहे, साफ रहे, इसका ध्यान जुडिशरी को ही रखना है। यदि नहीं रखेंगे तो टकराव होगा, और टकराव कभी भी अच्छा नहीं होता है। वैसे पर्दे के पीछे की कहानी एक और भी है जो चर्चा में है, वो ये है कि जब दिल्ली में एक जज के घर कैश मिला, बोरियां भर भर के नोट थे जो आग लगने के कारण जल गए थे, वो जो प्रकरण हुआ, उसके बाद संसद में उपराष्ट्रपति जी ने एक आयोग की चर्चा की, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC। यदि उसको लागू कर दिया जाता है तो कॉलेजियम सिस्टम धरा रह जाएगा। अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जजों का एक समूह मिलकर सिफारिश करता है कि इसको जज बना दो, इसको प्रमोट कर दो, और सरकार को उन्हीं पे मोहर लगानी पड़ती है। ना आपको योग्यता देखने की का अधिकार दिया गया है, ना कोई और क्राइटेरिया तय किया गया है। जजों के कॉलेजियम ने जिसको कह दिया आप उसको जज बनाना पड़ेगा, उसको प्रमोशन देनी पड़ेगी। यदि NJAC लागू हो गया, जिसकी बात उपराष्ट्रपति जी ने की, पहले भी उठी थी, सरकार और न्यायपालिका में तकरार हुई थी उस समय भी। इस समय उस कांड के बाद, कैश कांड के बाद, उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि वो आयोग बनाने की जरूरत है। संभवतः न्यायपालिका को, जजों को लगा होगा कि अब उस दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है, इसलिए सरकार पे दबाव बनाया जाए। कम से कम लोग यही कह रहे हैं कि इसी कारण से जुडिशरी ने बहुत ऊपर उठ के राष्ट्रपति जी के लिए आदेश कर दिया और तय कर दिया कि आपको 3 महीने में सारी चीजों पे डिसीजन लेना होगा। खैर, असलियत या तो जुडिशरी जाने या सरकार जाने, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो जुडिशरी की छवि को आघात पहुंचाएंगी,
जो नहीं होना चाहिए। आज भी यदि आम आदमी मानता है कि अदालत जो है वो सर्वोपरि है, भगवान के बराबर है, तो उसकी वो छवि बनी रहनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका में, जुडिशरी में बैठे अधिकारियों की, जजों की ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस पे गौर करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उस छवि पे असर आए। धन्यवाद।